हेलो दोस्तों, मैं अल्पना लेकर आई हूँ आज स्वाद अपने घर का पे एक रेसिपी जो नॉर्मल सी होकर भी आपके लिए कुछ अलग सी बन पड़ेगी। तो एक स्पेशल सा तड़का आपकी सब्जी को बहुत ही स्पेशल सा लुक दे सकता है। और कुछ ट्रिक्स और टिप्स के साथ मैं ये बेसन की सब्जी में बना रही हूँ। जी हाँ, ये सब्जी बेसन की है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, एक कटोरी बेसन से भी इस तरह की सब्जी बनाई जा सकती है। अब घर में कोई सब्जी नहीं हो तो आप झटपट से ये रेसिपी बना सकते हैं और खाने में बहुत शानदार होगी। तो इसके लिए ले रहे हैं हम 1 कटोरी दही। अब दही तो अमूमन घर में रहता ही है। अगर आपके पास में दही नहीं है तो आप मट्ठे का भी उपयोग कर सकते हैं, लस्सी से भी बना सकते हैं। मैंने आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी डाली है, उसके साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च का, आधा चम्मच नमक और उसके साथ में हम धनिया डालेंगे। अब धनिया आप अच्छे से डालिएगा ताकि क्योंकि सब्जी का जो बेस है वो धनिया से बनेगा। तो मैं यहाँ 2 चम्मच धनिया डाल देती हूँ। आप यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब कुछ सब्जी नहीं होती तो रोज रोज यही समस्या रहती क्या बनाया जाए, तो आप इस तरह से ये सब्जी बना के खा सकते हैं। और बेसन की सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आपने ये बना लिया तो आप किसी को देंगे तो वो बोल भी नहीं पाएगा आपने किस चीज़ से बनाई है, क्योंकि इसमें पनीर जैसा टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। अब किसी को खिलाओगे तो आप अगर उससे पूछोगे ये सब्जी किससे, तो वास्तव में उनको यकीन नहीं होगा कि ये सब्जी आपने बेसन से बनाई है। बेसन में हमने आधा चम्मच नमक मिला दिया है। अब कुछ बेसिक से मसाले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। लाल मिर्च डाल रही हूँ, लगभग आधा चम्मच ही ये लाल मिर्च है। हमारी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ। आधा चम्मच से कम मैंने हल्दी डाली है। अब बेसन के अकॉर्डिंग ही आप मसाले डालिएगा, आप अपने घर के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अजवाइन डाल दिया है, क्योंकि बेसन की सब्जी हो और अजवाइन ना हो तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें डालना है थोड़ा सा तेल, उसके साथ में मैं डाल रही हूँ पानी। अब पानी की मात्रा हमें इस तरह से सेट करनी है कि इसकी लिक्विडिटी सेट हो जाए, ताकि हम अगर उसमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अब सब्जी में डालें तो हमारा ये बेसन इकट्ठा नहीं हो जाए एक बार से। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला देंगे। अगर आपके बेसन में लम्स है तो आप विस्क की सहायता से भी मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे विस्क ले लिया था। अब इससे अच्छे से क्रीमी टेक्सचर दे देंगे हम, ताकि हमारा बेसन अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आपने इस तरह की कोई रेसिपी बनाई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को देखने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बीच में से निकल जाएंगे तो स्पेशल सी सब्जी आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कॉमन सब्जी नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेसन की भुर्जी। तो जी हाँ, आपने कभी नाम सुना है बेसन की भुर्जी? अक्सर आप पनीर की भुर्जी बनाते हो, आलू की भुर्जी बनाते हो, पर बेसन की भुर्जी एक नया तरीका होगा आपके लिए। मैंने यहाँ पे 1 टमाटर चॉप कर लिया था, उसके साथ में 1 मिर्च काट रही हूँ। आप टमाटर को एकदम आप जैसे महीन टुकड़े काटते हैं उसी तरह से काटना है। और मिर्च को मैंने चॉप कर लिया था। अब ये मिर्च ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, आप यह मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने घर के स्वाद के हिसाब से। आप जब भी ये सब्जी बनाएं तो टमाटर मिर्ची का उपयोग जरूर कीजिएगा, इससे ग्रेवी को एक अच्छा सा बेस मिलता है। और जो टमाटर पसंद नहीं करते उनके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा पनीर भी डाल सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरी खटाई डाल दीजिएगा। मैंने थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया। अब इतने ही तेल में हमारी सब्जी बनने वाली है, कोई हम पकोड़े वकोड़े नहीं बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे हींग डाल दी है तेल में। बेसन की सब्जी में हींग का प्रयोग जरूर कीजिएगा। अभी आप देख सकते हो तेल हमारा गर्म हो रहा है। मैं ऐसे मूंगफली के तेल से ही बना रही हूँ, आप जो भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं उससे बना सकते हैं। थोड़ा सा मेकअप सब्जी का बनता ही है। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया था हल्दी और मिर्च। अगर कम तेल में आप सब्जी बना रहे हो तो ये सबसे अच्छी रेसिपी होगी आपके लिए, अगर आप तेल में लाल मिर्च और हल्दी डाल दें। मैं यहाँ पे टमाटर और मिर्च को डाल देती हूँ। अब ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है, और आज से पहले आपने कभी बेसन की भुर्जी बनाई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हरी मिर्च और टमाटर को हम अच्छे से गला लेंगे। टमाटर का गलना इस ग्रेवी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टमाटर को अच्छे से पकाइएगा। अब इसमें आपको मसाले डालने की नीड नहीं है, क्योंकि हम अपने दही में पहले से ही मसाले डाल चुके हैं। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से चला लीजिएगा और गैस की आंच को तेज़ ही रखिएगा, ताकि हमारा झटपट से काम हो जाएगा। जब टमाटर पकता है तो ये तेल छोड़ देता है। आप देख सकते हो ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। और इसी स्टेज पे हमने जो दही तैयार करके रखा था वो डाल देते हैं। अब दही के साथ में ये सब्जी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे एक बार बना के खाया तो आप इसे बार बार बना के खाने वाले हो। बेसन भुर्जी बनाने का ये एकदम से नया तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ। अब आपको झंझट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना आपको बेसन को उबालना है, ना काटना है, ना गूंदना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधा ही
एक नए तरीके से बनाना है। तो मैंने दही को भी मसाले लाने तक पका लिया था। अब आप देख सकते हो दही ने भी ऑयल रिलीज कर दिया है। ये ग्रेवी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई ग्रेवी बनाते हो मसालों को इस तरह से भूनिएगा ताकि आपका मसाला रिलीज हो जाए तेल, तो ये बहुत अच्छे से बनती है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप इस ग्रेवी को भी एज ए चटनी यूज कर सकते हैं। मैं तो कई बार कर ही लेती हूँ थोड़ा सा निकाल के। तो हम यहाँ पे 2 गिलास पानी डालेंगे इसमें। इस सब्जी में पानी की मात्रा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पानी कम रखा तो आपकी सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने पानी डाल दिया था। अभी 1 गिलास डाला है, उसके बाद में 1 गिलास में बाद में और डालूंगी जब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। तो यहाँ पे आप इस सब्जी में अच्छे से उबाल आने दीजिए। अब ये जो टेम्परेचर है इतना होना चाहिए। अब हम बेसन का उपयोग करने वाले हैं, तो एकदम गर्मा गर्म में ही हमें बेसन डालना है, ठंडे में मत डालिएगा। तो इसी स्टेज पे मैं लेकर आ गई हूँ एक झारा। अब इस तरह का झारा आपके पास होता ही है सबके घर में। तो इस तरह से हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बेसन को ऊपर से डालना है और ज़्यादा तेज तेज नहीं डालना है, हल्के हाथ से डालना है इस तरह से। और थोड़ा सा डाल के इसको छोड़ दीजिएगा। नीचे जो बूंदें गिरती रहेगी वो हमारी ग्रेवी में जाकर पकती रहेगी और एक अच्छा सा ग्रेवी को बेस दे देगी। तो बेसन की भुर्जी इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी और छोटे छोटे से एक दाने बन जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ से धीरे धीरे से बेसन गिरता जा रहा था और इसको ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। और बेसन की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो, कुछ ऊपर रह जाता है तो आप चम्मच से इस तरह से निकाल दीजिएगा। अगर आपके पास में इस तरह का झारा नहीं है तो आप इस सब्जी को हाथ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे राजस्थान में इस सब्जी को तुरत बड़ी कहा जाता है, पर आपके यहाँ पे बेसन की भुर्जी इस तरह से बनाई जाती हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तुरत बड़ी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि तुरत बड़ी में हम इतना महीन दाने नहीं डालते, थोड़े बड़े बड़े से डालते हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हो ये महीन महीन से दाने हो जाएंगे और ये पकने के बाद में यकीन मानिए एकदम से बेसन भुर्जी जैसा ही टेस्ट देगा और ये पनीर को भी मात दे देगा। अगर आपने ये सब्जी बना ली कि तो पनीर खाना आप भूल जाएंगे। अगर आपके पास में इस तरह का झारा नहीं है तो आप हाथ से इस तरह से छोटी छोटी बूंदों की तरह गिरा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा गैस की आंच को तेज ही रखना है, आपको धीमे नहीं करना है। धीमे कर दिया तो आपका बेसन घुल जाएगा। और ये यहाँ पे इसी स्टेज पे ये पक जाता है तो ये छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये अच्छे से पक भी जाते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये 1 कटोरी मटर हमारे, और मटर के साथ में बेसन भुर्जी का टेस्ट बहुत ही अलग सा आएगा। तो आप देख सकते हो ये सब्जी सर्दी में भी बनाई जा सकती है। मैं वैसे फ्रोज़न मटर का यूज कर रही हूँ, आपके यहाँ पे ताज़ा मटर आते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। अब हमारी सब्जी प्रिपेयर हो चुकी है, पर अभी तक भी आपको ये लग रहा होगा कि इस सब्जी में रंगत अच्छी नहीं है, तो एक तड़का आपकी इस सब्जी को रंगत ला देगा। अभी तक आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब बेसन की भुर्जी बनेगी तो यकीन कीजिएगा आप अगर एक बार बना के देखेंगे तो आपके घर में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे रोटी और चावल दोनों के साथ में खा सकते हैं। हमने बहुत एंजॉय किया इसे चावल के साथ में भी। तो आप देख सकते हो बेसन के छोटे छोटे से दाने निकल गए थे तो मैं टेस्ट कर रही थी इसको। अब इस तरह से कटोरी में लेके आप मसाले टेस्ट भी कर सकते हो। अमूमन मैं कर लिया करती हूँ ताकि थोड़ा बहुत कुछ कम हो तो परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, हम पहले से ही सेट कर लेते हैं और हम गृहिणियाँ ये सब करती भी है। आप देख सकते हो इसमें अच्छे से उबाल आ गया है तो मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ यहाँ पे। गरम मसाले से आपकी बेसन की सब्जी को एक अच्छा सा टेस्ट भी मिलेगा, तीखापन मिलेगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कम होगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कसूरी मेथी को। बेसन की सब्जी के साथ में कसूरी मेथी बहुत ज़्यादा टेस्टी करती है। तो अब ये सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है, पर एक तड़का तो बनता ही है। तो मैं तड़के के लिए यहाँ पे आपको बताऊँगी। आप देख सकते हो इसमें ये टेक्सचर कितना अच्छा सा निकल के आया है और बेसन हमारा अच्छे से पक रहा है। मैंने तेल ले लिया था, ये 1 बड़ा चम्मच तेल है, उसमें मैं हींग डाल देती हूँ और उसके साथ में मैंने थोड़ी सी मिर्च भी डाल दी थी, अदरक के लच्छे डाले थे ताकि एक अच्छा सा इसको टेस्ट आएगा। अब ये अच्छे से पक जाएगा तो हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे। अब लाल मिर्च और हल्दी का उपयोग नहीं किया तो तड़का आपका उतना रंगत नहीं देगा। तो आप इस तरह से तड़का लगा के कितनी प्यारी सी सब्जी बना सकते हैं। आप देख सकते हो सब्जी का एकदम लुक शाही हो गया है। अब सिंपल सी सब्जी को तड़का लगाकर आप शाही लुक दे सकते हैं। और आप इस रेसिपी के लिए मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हो बेसन की हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसे आप एक शाही सी डिश में परोसिए ताकि
घर वालों को ऐसा लगे कुछ स्पेशल सा बनाया है हमारी बेसन की सब्जी। ठंडा होने के बाद में ये हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी, तभी हमने ज़्यादा पानी डाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आपको इस रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। सामान्य से बेसन के गट्टे की सब्जी और तो आपने बहुत बनाई होगी, पर इस तरह से आप ये बेसन की भुर्जी बना के देखिए, पनीर को भूल जाएंगे आप। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं डिश लेकर आ गई थी, उसमें मैं ये सब्जी परोस रही हूँ। तो अब इस तरह से परोसोगे तो सबको बहुत ही आनंद आने वाला है, और ये सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब इस तरह से आप ये कोई सब्जी नहीं हो तो आप बना सकते हो। रोज़ रोज़ आलू की सब्जी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसन को आप अलग अलग तरीके से यूज कीजिए, आपके लिए हेल्दी भी होता है और प्रोटीन रिच भी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक आप बने रहे हो। फिर मिलती हूँ, आप हाइप करना मत भूलिएगा आपसे एक रेसिपी लेकर। तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।